जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो भाई, जो लड़के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में, जिन्होंने जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम दिया था और वो वेट कर रहे थे कि भैया हम लोग का रिज़ल्ट कब आएगा, तो जो जो लड़के नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में जीपी रेटिंग का जनवरी टू जून 2024 का जो बैच था उसके लिए अप्लाई किया था और इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, तो उनका रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनको मेल चला गया है। अब बहुत सारे लड़के ये भी कमेंट करेंगे कि भैया मेरे को मेल नहीं आया तो हमको क्या करना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट कम से कम और 10 दिन तक वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर जो लड़के नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में एडमिशन नहीं ले, उनके बदले वहाँ पर जो लड़के एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको चांस मिल सकता है, तो आपको वेट करना है। तो जो लड़के नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनका फ्यूचर तो ऐसे ही मेरे को ब्राइट लग रहा है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप मन लगा कर पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा ही होगा। क्योंकि समझो कि इतना बच्चों में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप एक हीरा है। ठीक है, तो आप अच्छा से वहाँ पर जाके पढ़ाई करेंगे, आपका सिलेक्शन शिपिंग कंपनी में हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी ने एक दो तीन लड़के का सिलेक्शन हुआ है, मेरे को कॉल भी आया था और मैसेज भी किए थे कि भैया वीडियो बना दो। एक शिवजीत का भी हुआ है और विवेकन भी है, उसका भी हुआ है, एक अमरजीत का हुआ है, बहुत सारे लड़के हैं। तो मैं एमटीआई नंबर और उनका नाम वगैरह ईमेल आईडी हिडन कर देता हूँ, नहीं तो कुछ रेस्ट्रिकेटेड भी आ सकता है। तो मैं इसमें आपके आगे आपका प्रोसेस बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो देख रहे हैं आज ही के डेट में उनको मेल आ गया है। तो ये जो है आपका जनवरी टू जून 2024 बैच के लिए। ठीक है, अब इसमें अब लड़के और क्या कमेंट करेंगे कि भैया अब नेक्स्ट फॉर्म कब आएगा, तो भाई सब्र करो आएगा तो वही बता दूंगा। तो चलिए देखिए आगे का प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है, जो इनका सिलेक्शन हो गया उनको कैसे क्या करना है। तो यू आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यूर प्रेसली सेलेक्टेड इन सब्जेक्ट टू पासिंग मेडिकल एंड फी। आपका सिलेक्शन हो गया है, इन्होंने यही बोला है। और ये जो आपका बैच अलर्ट हुआ है वो जनवरी टू जून 2024 के लिए हुआ है। अब आगे आपको मेडिकल के लिए कहाँ जाना है और कैसे क्या करना है इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट वी विल बी नॉट एबल टू द गो आउट ऑफ द कैंपस। इन्होंने देखिए इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में तो सिलेक्शन हो गया है, अगर आप नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो याद रखिए 6 महीने का रेसिडेंटियल ट्रेनिंग होता है, यानी आपको कैंपस में रहकर ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और 6 महीने के अंदर ना तो आपको कैंपस से बाहर जाने दिया जाएगा, या नहीं आपके फ्रेंड या घर वाले कैंपस में आके मिल सकते हैं। यही बात इन्होंने कही है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि इफ़ फॉर एनी रीज़न वी डू नॉट विश टू अंडर द मेडिकल देन प्लीज़ इन्फॉर्म दैट टू से द गिव द चांस टू अदर। देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आप नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का एग्ज़ाम दिए, अगर आपको वहाँ एडमिशन नहीं कराना है तो प्लीज़ आप एक बार उनको कॉल कर लीजिए या उनको मेल कर दीजिए कि मेरा एमटीआई नंबर इतना है, मेरा नाम इतना है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में एडमिशन किसी कारणवश नहीं ले पाऊँगा। तो अगर आप मेल कर देंगे तो आपको भी ये होगा कि चलो भाई आपके वजह से किसी दूसरे लड़के को चांस मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत लड़के ये हैं कि इसमें एक लास्ट 17 नवंबर डेट दिया, अगर 17 नवंबर तक आप अपना एडमिशन करा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो लड़के वेटिंग में हैं उनको भी कॉल जा सकता है और मेल जा सकता है। तो जो लड़कों का सिलेक्शन हो गया वो फटाफट जाके 17 नवंबर के पहले करा लें। तो आप देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आगे करना क्या है। इन्होंने डायरेक्टली मेंशन ये किया है कि प्लीज़ विल बी चेक द ऑल द पैरामीटर इंक्लूड द बीएमआई आइट साइड डू नॉट मीट द स्टूपिड। कहने का मतलब है कि वहाँ पर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर आपका क्या होगा, तो आपका जो बीएमआई है वो मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। वो तो आप अपना करके ही ले गए होंगे। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं कि मेन प्रोसीजर क्या है कि आपको क्या क्या कराना है। तो इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि पहले ही आपको अल्ट्रासाउंड करवा के जाना है। किसका, तो एग्जामिन एब्डोमेन एंड द पेल्विक। देखिए एब्डोमेन और पेल्विक दोनों का अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर आप किसी भी ऑथराइज जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे। अब ये नहीं है कि आपका एक छोटा सा सीटी आप वहीं पर करवा लिए, नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि आप अपने स्टेट कहने का मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट से करवाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑथराइज हो जाते हैं और वहाँ पर सोनोलिस्ट होता है जी, या रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे आप करवाइएगा। ठीक है, या किसी सबसे अच्छा किसी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, जो बड़ा हॉस्पिटल है, या जो आपको खुद ही पता होगा कि आपके एरिया में सबसे अच्छा अल्ट्रासाउंड कहाँ होता है, तो वहाँ पर जाकर पहले ही आप एब्डोमेन एंड पेल्विक का
अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा, ठीक है। या देखिए अगर वो नहीं समझ पाते हैं कि भाई एब्डोमेन पेल्विक का क्या, कहने का मतलब है कि एब्डोमेन कराते हैं ना, तो एब्डोमेन का यही 900 रुपया लगता है। अगर होल एब्डोमेन कराते हैं तो 1600, 1500 या 1000 रुपया लगता है। तो अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप होल एब्डोमेन भी करा लेंगे। तो होल एब्डोमेन कहने का मतलब हुआ आपका पूरा पेट का ही कर देगा, उसमें किडनी, लीवर, फंक्शन, पेल्विक सारा चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे ये बात कर लीजिएगा, अल्ट्रासाउंड जहाँ होता है कि मेरे को एब्डोमेन का और पेल्विक्स दोनों का करवाना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आएगा तो अब देखिए, अब जब अल्ट्रासाउंड आ जाएगा ना, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब आपको मिल जाएगा, सेम डे में मिल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शुड हैव बी योर फोटोग्राफ स्टम्प एंड साइन बाय द रेडियोलॉजिस्ट। जैसे ही आपको अल्ट्रासाउंड का एक इमेजेस मिलेगा और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मिलेगा ना, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, अपना फ़ोटो चिपका लीजिएगा और वहाँ पर क्या कीजिएगा कि उनसे स्टाम्प मरवा लीजिएगा और यहाँ पर साइन करवा लीजिएगा। और बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे कि अल्ट्रासाउंड वाले के पास स्टाम्प नहीं है तो क्या करूँ, तो उन्हीं के पास अल्ट्रासाउंड करवाइए जहाँ पर उनका स्टाम्प होता है, वहाँ पर फ़ोटो चिपका के और यहाँ पर स्टाम्प मार के सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। तो ये करके आपको ले जाना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपको टेटनेस, कहने का मतलब है कि टेटनेस का सुई भी ले लेना है, ठीक है। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया हमको टेटनेस का हम लोग सुई ले लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने टेटनेस का सुई ले लिया है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। फॉर योर फैमिली डॉक्टर गेट द फोटो अटेस्टेड सर्टिफिकेट, तो टेटनेस का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया, कहने का मतलब है यहाँ पर इन्होंने बोला वी हैव ऑलरेडी टेक द टेटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन इन द लास्ट 5 years, डू नॉट टेक बट गेट द फोटो अटेस्टेड सर्टिफिकेट बाय द डॉक्टर। अगर आपने टेटनेस का सर्टिफिकेट, अगर आपने टेटनेस का इंजेक्शन 5 साल पहले लिया है तो फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे टेटनेस का सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। अगर होता है तो कीजिए, नहीं तो फिर वहाँ पर भी जाके आप में भी करवा सकते हैं। लेकिन इतना मेरे को कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड तो आपको मैंडेटरी करवा के जाना है, ठीक है। मेडिकल आपको कहाँ करवाना है, और मेडिकल में जाने से पहले 2 जगह मेडिकल होगा, या तो आपको मुंबई जाके करवाना है या तो आपको गोवा जाके करवाना है। अब बहुत लड़के ये भी बोलेंगे कि भैया हम अपने ही किसी डॉक्टर से करवा ले, तो नहीं, डीजी शिपिंग डॉक्टर आपके एरिया में भी होगा, लेकिन ये नूसी मैरिटाइम एकेडमी जहाँ बोलेंगे आपको वहीं जाना है। तो सबसे अच्छा है कि आप मुंबई में ही चले जाएँ, क्योंकि मुंबई में आप जाएँगे तो वहाँ पर उनका मेडिकल करा के तुरंत अपना एडमिशन भी करवा लेंगे, तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये बोला है, प्रायर टू कमिंग द टेक अपॉइंटमेंट डॉक्टर, जाने से पहले आपको क्या करना है, 2 डॉक्टर हैं, एक मुंबई में है और एक गोवा में है। तो दोनों डॉक्टर में किसी एक के पास जाने से पहले आपको एडमिशन करा लेना। फॉलोइंग द कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ मेडिकल, मेडिकल के टाइम आपको क्या क्या लेके जाना है, मैंडेटरी है। तो 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 6 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रजिस्टर्ड रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। और टेटनेस का सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, और BMI सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड एंड द आई एग्जामिनेशन सर्जन। कहने का मतलब है कि वही जो आपने एडमिशन के टाइम बनाया था वो भी आप लेके जाइए, ठीक है। और ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट और टेटनस इंजेक्शन का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लेके जाना है। और BMI और आई सर्जन से जो आपने करवाया था वो लेके जाइए, ये लेके आपको जाना है, ठीक है। BMI एंड आई एग्जाम सर्टिफिकेट शुड नॉट बी द फ्रॉम DG अप्रूव्ड डॉक्टर। कहने का मतलब है कि जो BMI है और जो आपका आई वाला है, वो दोनों DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से नहीं बनाना है, जनरल फिजिशियन से बनाया है। तो जो आपने बनाया होगा वो भी लेके जाइए, चल जाएगा। एनी सर्जन इफ डोंट डिटेल्स मेंशन इन द एप्लीकेशन फ्रॉम द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट शुड बी कैरीड। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई सर्जरी वगैरह हुआ, कहने का मतलब है आपको कोई, जैसे किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, किसी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम आपका जो रिपोर्ट होगा ना कि भाई ऑपरेशन किया है, तो वो भी आप लेकर जाएं। अगर हुआ है तो लेके जाएं, नहीं तो कोई बात नहीं है। टेक प्रिंट आउट द लेटर, गो ऑन द एम्प्टी स्टोमक टू द डॉक्टर ऑन द टेक ऑफ अपॉइंटमेंट। और जब आप मेडिकल कराने जाएंगे तो खाली पेट जाएंगे, पानी पी सकते हैं लेकिन खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिस्क्लोज द मेडिकल। अब कहने का मतलब है कि जब भी आप जाएंगे डॉक्टर के पास मेडिकल कराने के लिए, जहां आपको मुंबई या गोवा जाना है, मैं बताऊंगा कि एड्रेस में भी बताऊंगा, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपका जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, आपको कोई प्रॉब्लम होता है या बचपन का प्रॉब्लम है, जवानी का प्रॉब्लम है, यानी कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से बता दीजिएगा। अब आप ये सोचते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर से नहीं बताऊँगा, नहीं तो मेरा रिजेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग पीरियड में भी अगर पता चल गया कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या जहाज़ पर भी जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो कोई आपका कैरियर होगा ही नहीं। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आप बता दीजिएगा, ठीक है।
और ये जो कॉपी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका पूरा प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये पूरा जो आपको मेल आया है ना, पूरा पेज का प्रिंट आउट, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट योर एक्साइटिंग मेडिकल कंडीशन में बी लॉड टू मेडिकल इमरजेंसी ड्रग ड्यूरिंग द ऑल्सो ऑन द बोर्ड ट्रेनिंग विल बी इमीडिएटली एक्सपर्ट मेडिकल अटेंशन नॉट बीएबल। ये इसलिए इन्होंने बोला है क्योंकि जहाज़ पर जब आप काम करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होता है। नॉर्मल दवा देने के लिए एक सेकेंड ऑफिसर साहब होते हैं, वही आपको कंपनी से पूछ के डॉक्टर से बात करके दवा दिया जाता है। तो प्लीज़ अगर आपका कोई हिस्ट्री वगैरह है मेडिकल का तो बता दीजिएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम, ठीक है। प्लीज़ गिव योर द करेक्ट मेडिकल हिस्ट्री, उन्होंने ये बातें बोल दी है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इट इज़ फाउंड एनी डिड नॉट गिव करेक्ट मेडिकल हिस्ट्री अंडर द एडमिशन विल बी कैंसिल एंड विल फिल नॉट बी रिफंडेड। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ हुआ और पता चला कि आपको ये बीमारी है और आपने नहीं बताया तो आपको वहाँ से एडमिशन कैंसिल करके आपको भेज दिया जाएगा और आपका पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा आप मुंबई चले जाएं, ठीक है। और मुंबई जाने से पहले आपको क्या क्या करना है देख लीजिए। मुंबई जाने से पहले आपको बीएमआई सर्टिफिकेट, आई सर्जन का सर्टिफिकेट और टेटनस का सर्टिफिकेट। अब बहुत लोग बोलेंगे कि टेटनस कैसा सर्टिफिकेट बनाए, तो अपने आसपास के डॉक्टर से पूछिए, वो टेटनस का सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एब्डोमेन में पेल्विक का भी करवा लेना है, और एब्डोमेन अगर कोई नहीं करता है तो होल एब्डोमेन करा लेंगे तो सारा चीज़ उसमें आ जाएगा, ठीक है। वो करवा लेना है। ये सारे वो आपको लेके जाने हैं। पासपोर्ट भी लेके जाना है, 6 फोटो भी लेके जाना है और अपना ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए। और ये जो पीडीएफ आपको मेल में आया है वो भी निकलवा लीजिए, ठीक है। मुंबई में आपको डॉक्टर यतीन एस पटेल से मिलना है। लीला पॉली क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है और उनका एड्रेस दिया है फ्लैट नंबर 11 बुल्डा रिच टेरिस CHS फर्स्ट फ्लोर, शीतला देवी टेम्पल रोड, नेक्स्ट टू वेलकम मेडिकल सेंटर, ठीक है। वेलकम मेडिकल सेंटर के पास है, माहिम मुंबई, माहिम वेस्ट मुंबई। टेलीफोन नंबर ये दिया हुआ है। और बिटवीन आपको 1 बजे से 5 बजे के बीच में ही जाना है। और मंडे टू सैटरडे फॉर अपॉइंटमेंट, मंडे टू सैटरडे तक ही खुला रहता है, संडे क्लोज रहता है। और 1 से 5 बजे तक ही होता है। और यहाँ पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे कि हमको इस दिन आना है। तो जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, ये नहीं कि चले गए, ये जाने से पहले ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। अगर आप गोवा के रहने वाले हैं तो गोवा में भी अपना क्या करवा सकते हैं, तो मेडिकल करवा सकते हैं। इनके पास इनका अपॉइंटमेंट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। कलेक्ट मेडिकल रिपोर्ट, जब आपका वहाँ पर मेडिकल हो जाएगा जहाँ से आप करवा रहे हैं तो मेडिकल रिपोर्ट को आपको कलेक्ट करना है। मेडिकल रिपोर्ट, साइट टेस्ट रिपोर्ट, अपेंडिक्स 4, कहने का मतलब ये अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडिक्स 4 एक फॉर्म है उसका रिपोर्ट, फ्रॉम द डॉक्टर एंड टेक 1 फोटो कॉपी ऑफ ईच, और सबका एक एक फ़ोटो कॉपी करा लेना है, ठीक है। कराने के बाद आपको नूसी ऑफिस में चला जाना है, ठीक है। तो मुंबई जाएंगे तो मुंबई में ही नूसी का ऑफिस है। और रिपोर्ट विद द डीडी ऑफ द फ़ी, और आपको 1,50,000 का डीडी बनवा लेना है, ठीक है। तब बोलेंगे लड़के भैया डीडी किसके फेवर में बनाया, तो वही जो आपने एग्ज़ाम देने के टाइम 1,000 का डीडी बनाया है वैसा ही डीडी बना लेना है, ठीक है। कैश वहाँ पर कोई काम नहीं होता। अब लड़के बोलेंगे कि भैया ये मेडिकल का भी कोई फ़ीस लगेगा, तो मेडिकल का 6,000 रुपया फ़ीस है और वो भी कैश देना है। खाली आपको फ़ी 1,50,000 का डीडी बनवाना है नूसी के फेवर में, बाकी सारा कैश में देना है, ठीक है। डॉक्टर का जो मेडिकल का एग्जामिनेशन फ़ी है कैश में देना है। अब देखिए, अब आपको जो इतना भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट लेकर आपको नूसी ऑफिस में जाना है अपने एडमिशन के लिए, ठीक है। मिस्टर हर्षद एट द फॉलोइंग एड्रेस, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हॉलीडे। किस दिन छुट्टी है, क्योंकि 17 नवंबर लास्ट डेट है एडमिशन का, ठीक है। लेकिन उसमें बीच में दशहरा का भी ये सब छुट्टी है ना, तो देखिए किस दिन आपको नहीं जाना है, नहीं तो छुट्टी के दिन आप पहुंच जाएंगे। संडे को आपको नहीं जाना है, 24 तारीख को भी छुट्टी है, 28 तारीख को भी छुट्टी है, 6 नवंबर को भी छुट्टी है और 14 नवंबर को भी छुट्टी है। उसमें से 4 नवंबर और 11 नवंबर को हाफ डे चलेगा, ठीक है। तो आप ये जो छुट्टी वाले दिन है उस दिन छोड़कर किसी और दिन जाइए, ठीक है। और आपको नूसी ITF ट्रस्ट का जो ऑफिस है वहीं जाना है, वहीं पर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, ओरिजिनल फिट मेडिकल रिपोर्ट, पासपोर्ट, ये सारे चीज़ आपको लेके जाना है, ठीक है। विल बी डायरेक्ट टू द, और उसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर, तो उसके बाद आपको एडमिशन करवाने के बाद वी विल बी डायरेक्टिव टू द टेलर MS एंड मूसा एंड सन्स। ये टेलर का ऑफिस है भाई, आपका यूनिफॉर्म चाहिए ना, और उनके पास ये कॉलिंग नंबर है, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। टू मेजरमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म सप्लाई टू द, आपको और क्या करना है वहाँ पर जाकर, आपको क्या करना है, अपने यूनिफॉर्म का साइज़ वगैरह दे देना है। और देने के बाद यू मस्ट गो टू द टेलर इमीडिएटली आफ्टर पे योर DD, माने अपना DD, कहने का मतलब है कि जो आपने एग्ज़ाम फ़ी का DD बनवाया है वो पे करने के बाद आपको टेलर के पास चला जाना है।
यूनिफॉर्म कॉस्ट अप्रोक्स 19,000 मस्ट बी पेड डायरेक्टली टू द टेलर। वो वहीं पर जाकर टेलर साहब के पास आपको 19,000 रुपये का अपना यूनिफॉर्म के लिए पे कर देना, ठीक है। अब ये 1,50,000 रुपया वो आपका कॉलेज का फ़ी है, लेकिन ये 19,000 रुपया आपको अलग से लगेगा ड्रेस का। तो ये 19,000 रुपया आप कैश में देंगे, ऑनलाइन देंगे, सब चलेगा, ठीक है। नंबर 3, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल ट्रेनिंग फ़ी। बोले ना कि डीडी बनवाना है 1,50,000 का, ₹1,50,000 ओनली पे डिमांड ड्राफ्ट बाई द पेएबल मुंबई। जो आप डीडी 1,000 का बनवा के ले गए थे ना, उसी फेवर में 1,000 का डीडी बनवा लीजिएगा। बस उसमें जो अमाउंट 1,000 का बनवाए थे उसमें आप 1.5 लाख का बनवा लीजिएगा, ठीक है। और किस फेवर में, तो ये निशा टेक 1 फोटो कॉपी ऑफ ड्राफ्ट कीप योर ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और उसका एक फ़ोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा। यू विल बी गिव द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द एकेडमी। प्लीज़ नोट द सिलेक्शन विल बी एंटायर द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कहने का मतलब है कि जो जल्दी जाकर करवाएगा उसी को जल्दी सीट मिलेगी। दैट इज़ 1 पेमेंट ऑफ ट्रेनिंग फ़ी फर्स्ट वंस वी आर डिक्लेयर मेडिकल फिट। कहने का मतलब है कि जब आप मेडिकल फिट होंगे ना, तभी आपका पेमेंट ये किया जाएगा। अगर आप मेडिकल अनफिट होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा और आपसे 1,50,000 का डीडी नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर मन में एक सवाल है कि भैया मान लीजिए कि यहाँ से 1,50,000 का डीडी बनवा के लेके गए और वहाँ पर मैं मेडिकल अनफिट हो गया, तो फिर 1,50,000 रुपया तो मेरा डूब जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो डीडी रिफंडेबल भी होता है ना। डीडी अगर आपका मान लीजिए कि रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आप अपने बैंक में ले जाकर बोलेंगे कि ये डीडी मेरे को कैंसिल करवाना है, तो वो बैंक वाला आपसे डीडी ले लेगा और उसका जो कुछ अमाउंट होता है, जैसे 500 रुपया या 1,000 रुपया या 700 रुपया या 800 रुपया जो होता है, वही मने 1,000 के नीचे ही आपका कुछ अमाउंट कटेगा और आपका पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब लड़के ये भी बोलेंगे कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम लोग मेडिकल करवा लें और अगर हम मेडिकल में फिट हो जाएंगे तब हम लोग डीडी बनवा लें। तो ऐसा भी हो सकता है, पहले आप मेडिकल करवा लो, अगर आप मेडिकल में फिट हो जाओगे उसके बाद भी आप डीडी बनवा के एडमिशन करवा लो, ठीक है। लेकिन ये काम आप जल्दी करना, ठीक है, ठीक है। और याद रख लेना, अगर आप एडमिशन करवा लेते हो और फिर बोलते हो कि मेरे को एडमिशन नहीं करवाना है, मेरा पैसा वापस कीजिए, तो नहीं होगा। और लास्ट दिसंबर जो है वो आपका क्या है, तो 17 नवंबर है। तो 17 नवंबर के पहले प्लीज़ अपना करवा लो। सून एज द सीट फुल दैट द एडमिशन विल बी क्लोज दैट द एवरी 7 नंबर, ठीक है। यू हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल एंड फ्रॉम द मुंबई गोवा बोर्डिंग लोडिंग ट्रेवल मुंबई मेडिकल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपया। कहने का मतलब है कि भाई 6,000 रुपया मेडिकल के लिए लगेगा, ठीक है। मेडिकल का चार्ज 6,000 रुपया। और उसके बाद ये कुछ टर्म कंडीशन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट विल बी सेंड वेरिफिकेशन, यू ऑल योर डॉक्यूमेंट विल बी सेंड वेरिफिकेशन, योर फाउंड टेक द फी विल बी नॉट बी रिफंडेबल, योर द कैंसिल। कहने का मतलब है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, वो सब वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट में अगर फॉल्ट निकला या गलत निकला तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और अमाउंट भी रिफंडेबल नहीं होगा। तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भाई अच्छा होगा वही लगाना। और योर मेडिकल डॉक्यूमेंट शुड हैव बी नेम स्पेल नेम सिग्नेचर पासपोर्ट विल बी डॉक्यूमेंट बेस्ट बी साइन द, वो कहने का BMI के बाद वो तो बता ही दिया गया है, बार बार मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। और ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बोल दी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप अच्छा से करना, ठीक है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का सन का साइन में, तो आई थिंक मैंने आपको इस वीडियो में सारा कवर ऑल कर दिया। तो जिनका मेल आ गया है भाई उनको कंग्रेचुलेसन भाई, और छोड़ना मत, जिसका आ गया है आप लोग कोर्स कर ही लेना, क्योंकि इसमें एडमिशन लेने के लिए सभी लोग तरसते हैं और आप लोग का तो हो ही रहा है। तो यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो वो भी कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ। और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए या कुछ ऐसा लगता है कि और कुछ इसमें मैंने छोड़ दिया है तो वो भी आप लोग बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।